बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will do numerical problems of unit number 7. फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिट में जो फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। इस यूनिट में सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इसको रॉ कहते हैं, ये इसके लिखने का तरीका है। इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा फार्मूला जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो है प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब प्रेशर का पी लिया, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को ए से, यानी पी इज़ इक्वल टू एफ बाय ए। तीसरा फार्मूला जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो है P इज़ इक्वल टू रॉ जी एच। प्रेशर P, जो ये आम तौर पे फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जब लिक्विड कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता है या फिर किसी फोर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर को मुंतकिल किया जाता है, तो वहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होता है प्रेशर के लिए वो है P इज़ इक्वल टू रॉ जी एच। ये जो फार्मूला है F2 इज़ इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A ओवर स्मॉल ए। कार लिफ्टिंग में या जब हाइड्रोलिक से गाड़ियों को जो है वो उठाया जाता है उसमें एक छोटी जगह पे फोर्स लगाई जाती है और बड़ी जगह से जो गाड़ी होती है वो उठा ली जाती है। अब उसके लिए उन क्वेश्चंस के लिए ये फार्मूला है F2 इज़ इक्वल टू F1 आमतौर पे छोटा एरिया होता है जिस पे फोर्स लगाई जाए, F2 जो है वो उसकी निस्बत बड़ा एरिया होता है जिस पे फोर्स लगाई जाए। जो कैपिटल ए है ये बड़ा एरिया होता है, जो स्मॉल ए है ये छोटा एरिया होता है। इन द नेक्स्ट, ऑफ थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो फोर्स बाहर की तरफ लगाता है जिसकी वजह से कश्तियाँ या जो जहाज़ हैं ये समंदर पे तैरते हैं, वो ऑफ थ्रस्ट ऑफ लिक्विड के तहत होता है और ये इज़ इक्वल टू होता है रॉ जी वी के। ठीक है। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि उसमें उस लिक्विड में जो है उसको किसी लिक्विड में डाल देते हैं, तो लिक्विड जो है उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता है जिसकी वजह से उसका वेट कुछ कम हो जाता है। तो उसमें डालने से पहले वेट और उसके डालने के बाद वेट, ठीक है, डालने से पहले W1 होता है उसका वेट और उसको लिक्विड में डालने के बाद उसका जो वेट है वो W2 हो जाता है। तो डेंसिटी के लिए जो फार्मूला है वो है W1 ओवर W2 माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाय रॉ। उसके बाद स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, या फिर इसको F बाय ए भी लिखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन जो है ये इज़ इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसके बाद नेक्स्ट है जी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, कि जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड किया जाए तो इसका जो आंसर है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इन द नेक्स्ट, ये जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है ये हुक्स लॉ भी कहलाता है। अब इन द नेक्स्ट, इन द फाइनल, हेयर इज़ यंग्स मॉडुलस y इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है। तो इन फार्मूला में इसकी पूरी डेरिवेशन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। y इज़ इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। ये जो ट्रायंगल सी बनी हुई है इसको डेल्टा बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एफ y इज़ इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। नाउ क्वेश्चन 7.1, a wooden block measuring 40 centimeter
multiplied by 10 centimeter multiplied by 5 centimeter has a mass 850 gram. Find the density of wood. एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी मेजरमेंट 40 बाय 10 बाय 5। अब इस लिखने के तरीके में लेंथ, विड्थ और हाइट लिखी जाती है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट वो दी गई है। उसका जो मास है वो 850 ग्राम है। आपने जो डेंसिटी है उस लकड़ी की वो बतानी है। सबसे पहले मास गिवन है, उसका मास इज इक्वल टू 850 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं कि लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, तीनों को इस्तेमाल करके मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास सबसे पहले जो उसकी लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 मीटर्स का 1 सेंटीमीटर होता है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये वाली 0 इस 0 के साथ कैंसिल। तो वॉल्यूम मेरे पास क्या बनेगा, 10 को 4 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.4। डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक नंबर पीछे चला जाएगा, ये बनेगा जी 0.1, 1/10 है ये, और ये बनेगा 0.05, यानी 2 ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब वाया कैलकुलेटर तीनों को मल्टीप्लाई किया, 0.4 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से और इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से। तो जो कैलकुलेटर में मेरे पास आंसर है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अब जो माइनस के फिगर की वजह से जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 से 3 नंबर पीछे चला जाएगा, 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो है मीटर्स के अंदर इसका एरिया हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब जो 850 ग्राम है, 1000 ग्राम्स का जो है, अब जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मालूम करनी है। मैं डेंसिटी जो है वो लिखता हूँ कि ये मालूम करनी है। अच्छा, अब जो 1000 ग्राम्स का 1 किलोग्राम बनता है, हमारे पास 850 ग्राम्स गिवन है। 850 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएं तो हम डिवाइड करते हैं, 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, 1 ज़ीरो कैंसिल, हमारे पास आंसर आया 85। अब इसके नीचे 100 है, 2 ज़ीरोस की वजह से डेसिमल पॉइंट 2 नंबर पीछे चला जाएगा, तो 0.85 किलोग्राम जो है ये हमारे पास इसका मास होगा। अब डेंसिटी किसके बराबर होती है जी, डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास है जी हमारे पास 0.85 और वॉल्यूम है हमारे पास 0.002। ठीक है, 0.85 को डिवाइड किया 0.002 से, तो हमारे पास आंसर आता है 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये है जी हमारी डेंसिटी एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 7.2, how much would be the volume of ice freezing by 1 liter of water?
आइस जो है 1 लीटर पानी को अगर हम आइस में यानी कि कन्वर्ट करें, उसकी बर्फ़ बनाएं, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना बनेगा। सबसे पहले इसके लिए जो मैस है, अब उसने पानी की जो वैल्यू है वो 1 लीटर दी है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 किलोग्राम। उसके बाद जो पानी की डेंसिटी है वो डेंसिटी चार्ट से आपने चेक कर लेनी है। ये इज़ इक्वल टू है 0.92 किलोग्राम पर लीटर। जो वॉल्यूम है वो हमने मालूम करना है, तो हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो एज लास्ट क्वेश्चन, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए अगर मैं जगह इनकी इंटरचेंज कर दूं, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाएगा, और रॉ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैस की जगह उसकी कीमत रखी 1 डिवाइडेड बाय जो रॉ है उसकी कीमत है 0.92। ठीक है, 1 को डिवाइड किया 0.92 से, तो हमारे पास इन कैलकुलेटर जो आंसर आता है ये 1.086 1.086। ठीक है, अब लास्ट नंबर जो है इससे मैं इसे पिछले नंबर को राउंड ऑफ करूँगा, ये 5 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा 1.09 लीटर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन 7.3, calculate the volume of the following objects. An iron sphere of mass 5 kilogram, the density of iron is A200 kilogram per meter cube. 200 gram of lead shot having density 11300 kilogram per meter cube. A golden bar of mass 0.2 kilogram, the density of gold is 19300 kilogram per meter cube. इन सारों का आपने वॉल्यूम मालूम करना है। मैस और डेंसिटी जो है 1 बाय 1 गिवन है, इन पे हम फार्मूला सेपरेट अप्लाई करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, क्वेश्चन इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फर्स्ट वन पार्ट के जो मैस है आयरन सफ़ियर का, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, जो मैस है आयरन सफ़ियर का वो है 5 किलोग्राम। ठीक है, और जो डेंसिटी है रॉ वो है A200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, मैस बाय डेंसिटी। इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये साइड इंटरचेंज होंगी, तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम के फार्मूले से जो मैस है मेरे पास वो है 5 और डेंसिटी है A200। वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर डिवाइड किया
5 divided by 8200, the answer is 6.09 multiplied by 10 raised to the power -4 almost. ये 6.097 multiplied by 10 raised to the power -4 मीटर क्यूब। या फिर इस 97 को यानी 9 को राउंड ऑफ करेगा, 9 आगे राउंड ऑफ होकर 10 हो जाएगा, तो इसको यानी राउंड ऑफ फिगर में 6.10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 -4 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का हमारा ये आंसर है। इन द सेकंड पार्ट, मैस कितना है जी? 200 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। डिवाइड किया इसको 1000 के साथ, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल। ठीक है, 1 ज़ीरो जो है वो एक डिजिट पीछे जाएगी, 0.2 ग्राम जो है वो इसका मैस बन जाएगा। अब डेंसिटी कितनी है? 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने मालूम करना है। सेम वही फार्मूला, V इज इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी। मैस है जी हमारे पास 0.2 और डेंसिटी है 11300। 0.2 को डिवाइड किया 11300 से, तो मेरे पास जो आंसर है वो है 1.769 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, अब अगर इस 9 को राउंड ऑफ करें तो ये मीटर क्यूब है इसका यूनिट, तो ये बन जाएगा, ये इसको राउंड ऑफ करेगा तो 7 हो जाएगा, और जो 7 राउंड ऑफ करेगा, बल्कि इसको जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक रखें, 1.7, और 9 इसको 6 को राउंड ऑफ करके 7 कर देगा। 1.77 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर क्यूब। इन द थर्ड स्टेप, मैस है जी 0.2 किलोग्राम और डेंसिटी है रॉ इज इक्वल टू 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने मालूम करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा लास्ट फार्मूला मैस बाय डेंसिटी। मैस है जी 0.2 और डेंसिटी है 19300। ठीक है, डिवाइड किया वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर, 0.2 डिवाइडेड बाय 19300, आंसर है 1.036 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। 1.036 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। 6 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा जो नंबर होता है वो लास्ट नंबर को राउंड ऑफ करके एक नंबर बढ़ा देता है, तो ये बनेगा 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर क्यूब, और ये भी बन गया मीटर क्यूब। ये सेकंड वॉल्यूम है, ये थर्ड वॉल्यूम है, और ये मेरे पास जो है सेकंड वॉल्यूम है। ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, और ये भी हमारा आंसर है।
Now question 7.4. The density of air is 1.3 kilogram per meter cube. Find the mass of air in a room measuring 8 मीटर by 5 मीटर by 4 मीटर। किसी रूम में एयर की जो डेंसिटी है वो 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। उस रूम के अंदर आपने जो एयर यानी कि हवा मौजूद है उसका मास मालूम करना है, और जो उस कमरे की डायमेंशंस हैं, 8 मीटर उसकी लेंथ है, 5 मीटर उसकी विड्थ है और 4 मीटर जो है वो उसकी हाइट है। यानी हम इससे वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट के ज़रिए वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है। सो सबसे पहले डेंसिटी यानी कि रॉ वो है हमारे पास 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम बनेगा 8 मीटर बाय 5 मीटर बाय 4 मीटर। 8 5s are 40, 40 4s are 160 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने मालूम इसमें करना है मास। तो फार्मूले के मुताबिक डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हमने मास मालूम करना हो तो वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी है जी 1.3 और वॉल्यूम है जी हमारे पास 160। वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई किया, 160 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 208। जो उस कमरे में हवा मौजूद होगी एयर, उसका मास है जी 208 किलोग्राम एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7.5। A student presses her palm by her thumb with a force of 75 Newton. How would be the pressure under thumb having contact area 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर? कि कोई स्टूडेंट है वो अपने हाथ की हथेली को पाम कहते हैं, वो अपनी हथेली को अपने थंब यानी कि अंगूठे के साथ दबाता है और जो फोर्स वो लगाता है वो 75 न्यूटन है। तो अब बताना ये है कि जो वो फोर्स लगा रहा है उसका प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है। अगर उसके थंब के नीचे जो एरिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा लिखेंगे। फोर्स है जी हमारे पास 75 न्यूटन, एरिया जो इसके नीचे आ रहा है वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो प्रेशर है वो हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले हम एरिया को जो है वो मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे, हम इसको मीटर्स में लेके जाएंगे। तो अब मीटर में जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब अगर इसका स्क्वायर अप्लाई करें दोनों साइडों पे, 1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर इसके इक्वल हो गया। अब स्क्वायर की वजह से इसकी 2 ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर के। 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हमने 1.5 के मीटर स्क्वायर बनाने हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से। तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो मज़ीद 1 2 3 एंड 4 नंबर पीछे चला जाएगा। 1 2 3 4 0.00015 मीटर स्क्वायर, ये जी हमारा
एरिया हो गया। ठीक है, अब हम प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज़ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, या P इज इक्वल टू F बाई ए। फोर्स लग रही है हमारे पास 75 और एरिया है जी 0.00015। ठीक है, 75 को डिवाइड किया 0.00015 से, तो जो प्रेशर डिवेल्प हो रहा है वो है 5 लाख, यानी कि 5, 1 2 एंड 1 2 3 पास्कल। जो प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल कहलाता है, या फिर P इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ अगर पीछे यहाँ पे आया है तो कितने नंबर आया है, यहाँ से मूव करेगा तो 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल, एंड this is our answer. Now question 7.6. The head of a pin is a square of side 10 millimeter. Find the pressure on it due to force of 20 Newton. किसी पिन की नोक, किसी पिन का जो हेड है या जो किसी पिन की नोक है पे एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसकी जो चारों साइडें हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो उसका जो हेड है वो एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, जिसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 10 मिलीमीटर है। अब उसके ऊपर प्रेशर कितना होगा अगर 20 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए, ये आपने बताना है। ठीक है, 10 मिलीमीटर की हर साइड की लेंथ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा नोट करते हैं। तो जो लेंथ है वो है 10 मिलीमीटर, फोर्स है 20 न्यूटन, और जो प्रेशर है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, 10 मिलीमीटर का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। अब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो इज इक्वल टू होता है एल के स्क्वायर के, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3, बल्कि इसको मैं मज़ीद शॉर्ट कर लूँ तो अगर 110 इसके साथ शामिल हो जाए तो ये होगा 10 रेज टू द पावर -3 प्लस 1, तो ये बनेगा 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर 10 रेज टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट में अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में ज़रब होती हैं। 10 रेज टू द पावर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, ये फोर्स है। प्रेशर हमने मालूम करना है। P इज इक्वल टू किसके होता है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि फोर्स कितनी है जी 20 न्यूटन बाय एरिया कितना है 10 रेज टू द पावर -4। 20 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर, इसका एक तरीका ये है कि 1 लिख के ना उसको साथ 10 की EXP के ज़रिए पावर दे दें -4। 2 मल्टीप्लाइड बाय, सीधा साधा साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका आंसर निकल रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -3, और प्रेशर का जो यूनिट है वो होता है पास्कल।
This is our answer. Now question 7.7. A uniform rectangular block of wood 20 centimeter, 7.5 centimeter, 7.5 centimeter and of mass 1000 grams stand on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find. नंबर 1 पे फाइंड आउट करना है जी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस. सेकंड पे डेंसिटी ऑफ द वुड. एक लकड़ी का रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, जो उसकी ब्रेड्थ है या विड्थ है वो 7.5 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है वो भी 7.5 सेंटीमीटर है. मैथ उसका जी 1000 ग्राम है. वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्टिकली खड़ा हो गया है. ठीक है. अब आपने सबसे पहले बताना है कि वो सरफेस पे प्रेशर कितना लगा रहा है और लकड़ी की डेंसिटी क्या है. ठीक है. अब अगर मैं इस ब्लॉक की शेप बनाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह की बनेगी. मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उम्मीद है आप लोग माइंड नहीं करेंगे. असल चीज़ ये है कि क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए. ड्राइंग तो आप खुद भी बना लेंगे. कुछ इस तरह का मिलता जुलता सा ये ब्लॉक है जी. ठीक है. अच्छा, मैस है इसका 1000 ग्राम. या फिर 1000 ग्राम्स का 1 किलोग्राम बनता है. ठीक है. अब देखा जाए तो जो एरिया यानी इसकी जो लेंथ है वो तो है 20 सेंटीमीटर, लेकिन जो एरिया सरफेस के साथ टच हो रहा है वो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है और इसकी हाइट है जो कि ऊंचाई है. ठीक है. यानी कि ये 20 सेंटीमीटर तो ये हवा में खड़ा है तो एरिया उसके सरफेस के साथ टच ही नहीं हो रहा. इसकी चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो विड्थ और इसकी हाइट है वो सरफेस के साथ टच हो रही है. तो जो हमने प्रेशर के लिए हमें जो एरिया चाहिए होता है वो वही एरिया होता है जिस पे फोर्स लग रही होती है. अब इस पे जो फोर्स लग रही है उसका जो एरिया है वो हम क्या लेंगे, सिर्फ इसकी 7.5 सेंटीमीटर जो इसकी विड्थ है वो और 7.5 सेंटीमीटर जो कि इसकी जो हाइट है वो. ठीक है. अब अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा 7.5 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. तो वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर 7.5 डिवाइडेड बाय 100 ये 0.075 मल्टीप्लाइड बाय 0.075 जो मेरा आंसर है 5.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -3. वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर है वो है 5.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -3 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब इसके अलावा हमें क्या चीज़ चाहिए यहाँ से जी, अब इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी. ठीक है. फोर्स जो है वो इसके वज़न के, इसके वेट के बराबर लग रही होगी. यानी कि फोर्स कितनी होगी, एम जी डब्ल्यू फोर्स इक्वल होगी इसके वेट के और वो किसके इक्वल है जी, एम जी के. मैस कितना है इसका 1 किलोग्राम. जी की कीमत आ गई 10 1 जार 10 न्यूटन. ये है जी हमारे पास दो चीज़ें. सबसे पहले अब हमने प्रेशर इससे मालूम करना है कि ये प्रेशर कितना लगा रहा है. ठीक है. अब प्रेशर के लिए हमारे पास फोर्स और एरिया होना चाहिए. फोर्स हमने निकाल ली वो 10 न्यूटन है और एरिया हमने निकाल लिया वो 5.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है.
तो प्रेशर P इज इक्वल टू F बाय A, फोर्स बाय एरिया। फोर्स है जी फोर्स है 10 न्यूटन और एरिया है जी 5.625 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ठीक है। 10 को डिवाइड किया 5.625 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ से, तो हमारा आंसर है जी 1777.77 न्यूटन, सॉरी पास्कल, 1777.7। अब उसके बाद फिर से 7 है, ठीक है। मैं अब इस 77 के ज़रिए अगर इस लास्ट वाले 7 को राउंड ऑफ करूं तो ये आलमोस्ट बन जाएगा 1778 पास्कल, ठीक है। ये है जी हमारा फर्स्ट आंसर कि इस पे प्रेशर कितना इस एरिया पे लग रहा है, वो है 1778 पास्कल। अब दूसरा इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि डेंसिटी ऑफ वुड क्या है, वो जो लकड़ी का जो वो है उसकी ये जो ब्लॉक है इसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। अब डेंसिटी मालूम करने के लिए डेंसिटी का जो फार्मूला है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास हमारे पास मौजूद है जी, मास है इसका 1 किलोग्राम और जो वॉल्यूम है वो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास इसकी जो डायमेंशंस हैं 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड करूँगा, 7.5 को भी मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करूँगा और इसको भी 100 पे डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ। पहला आंसर है जी मेरे पास, पहली जो चीज़ है वो है 20/100, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7.5/100 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है फिर से 7.5/100, ठीक है। मेरे पास जो जनरल आंसर है वो है 1.125 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जो वॉल्यूम है। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट हल किया, आप भी कर सकते हैं। 1.125 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर, अभी ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब, ठीक है। अब डेंसिटी के लिए जो हमारे पास फार्मूला है इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास है इसका 1, वॉल्यूम है जी 1.125 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, ठीक है। 1 को डिवाइड किया, ये जो आंसर आया है इससे, तो 888.88 888.88 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या अगर इसको आखिरी नंबर राउंड ऑफ करना हो तो ये जो 8 के बाद फिर 8 है, मैं इसको राउंड ऑफ करके 89 कर देता हूँ, ठीक है। 888.89 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है जी डेंसिटी और ये है हमारा सेकंड आंसर। नाउ क्वेश्चन 7.8, a cube of glass of 5 centimeter side and mass 306 gram has a cavity inside it. If the density of glass is 2.55 gram per centimeter cube, find volume of cavity. एक क्यूब है, ग्लास का बना हुआ है, उसमें उसके अंदर जो है 5, उसकी जो हर साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, उसका मास 306 ग्राम है और उसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी कहते हैं किसी होल को।
अब इस ग्लास की जो डेंसिटी है वो 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वो कैविटी का जो वॉल्यूम है ना वो मालूम करना है। अब जो हम इस क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। अच्छा, क्यूब और मास के लिहाज से देखें, अब जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी गिवन है। ठीक है, इसका मास भी गिवन है 306 ग्राम। तो हम इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, डेंसिटी और मास के लिहाज से जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? सबसे पहले बल्कि मैं इस क्वेश्चन का डाटा लिख लूँ कि इसका जो मास है वो है 306 ग्राम। ठीक है, जो लेंथ ऑफ ईच साइड है यानी इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। क्यूब है ना, इसकी 3 साइडें होंगी, दूसरी भी होगी 5 सेंटीमीटर और तीसरी भी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर कैविटी है, डेंसिटी जो है वो ग्लास की वो है जी 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो वॉल्यूम ऑफ कैविटी है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू मास और इसकी डेंसिटी, इस क्यूब का ओरिजिनल वॉल्यूम। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इधर चला जाए, डेंसिटी इधर आ जाए, तो ये किसके इक्वल होगा? मास बाय डेंसिटी। मास है जी इसका 306 ग्राम और डेंसिटी है 2.55। 306 को डिवाइड किया वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर 2.55 से, तो मेरे पास आंसर है जी 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, अब कैविटी की वजह से जो इसका वॉल्यूम है जो सुराख है, ये जो होल है, उसकी वजह से जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ड्यू टू कैविटी। अब वॉल्यूम ड्यू टू कैविटी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि कैविटी की वजह से उसका जो वॉल्यूम है क्यूब का वो क्या होगा। तो कैविटी की वजह से उसका वॉल्यूम क्या है, इसका गिवन है। हर लेंथ 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। 5 5 आर 25, 25 आर 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? ये ओरिजिनल वॉल्यूम है और ये कैविटी वाला वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी ये क्या होगा जी? जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, सॉरी, जो कैविटी वाला वॉल्यूम है उससे आप ओरिजिनल वॉल्यूम को माइनस कर दें, यानी कि कैविटी वाला वॉल्यूम है 125 माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम है जी 120। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर होगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा जो उसकी क्यूब के अंदर जो कैविटी है ये उसका वॉल्यूम है। ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 7.9, an object has weight of 18 Newton in air. Its weight is found to be 11.4 Newton when impressed in water. Calculate its density. Can you guess material of object?
एक ऑब्जेक्ट है, हवा में उसका वेट जो है वो 18 न्यूटन है। जब उसको पानी में डिप किया जाता है तो उसका वेट कम होकर 11.4 न्यूटन हो जाता है। आपने उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और गैस करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हवा में उसका वेट है उसको हम लिखेंगे W1। वो कितना है जी? 18 न्यूटन। W2 जो उसका पानी में वेट है वो है 11.4 न्यूटन। डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि जो रॉ है वो होगी हमारे पास ये रिटर्न वैल्यू कैलकुलेटेड मालूम है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डी है ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है D इज इक्वल टू W1 ओवर W2 W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाय रॉ। ठीक है। अब फार्मूले के मुताबिक W1 की वैल्यू है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय W1 है जी 18 माइनस 11.4 और मल्टीप्लाइड बाय जो रॉ है पानी की जो डेंसिटी है इसकी वैल्यू है 1000। ठीक है। वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली आएगा 27 ऑलमोस्ट 2727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दिस इज़ आवर आंसर। और जो ऑब्जेक्ट है जब हम डेंसिटी टेबल से जो बुक में गिवन है उसको देख हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है एल्यूमिनियम। ठीक है। तो एक ये डेंसिटी डी ये हमारा आंसर है और दूसरा जो इसका आंसर है जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है वो है एल्यूमिनियम। नाउ क्वेश्चन 7.10 of unit 7 solid block of wood density 0.6 gram per centimeter cube weights 3.06 Newton in air. Determine first A volume of block and second the volume of block impressed when placed freely in a liquid of density 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लकड़ी का एक ब्लॉक है जी जिसकी ओरिजिनल डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और उसका वेट है हवा के अंदर 3.06 न्यूटन। सबसे पहले उस ब्लॉक का जो वॉल्यूम है हवा में वो मालूम करना है और उसके बाद अगर उस ब्लॉक को फ्रीली किसी लिक्विड के अंदर डिप कर दिया जाए, मुकम्मल उसको डबो दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा अगर लिक्विड की डेंसिटी हो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दो चीज़ें हमने यहाँ से मालूम करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। जो हमारे पास डेंसिटी है बल्कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वेट है उसका W वो है जी 3.06 न्यूटन। ठीक है, हवा में। अच्छा, इसका जो W इज इक्वल टू mg होता है तो इसका अगर हमने मैस निकालना हो, बल्कि इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं इसका डाटा कंप्लीट लिख दूँ। जो हमारे पास डेंसिटी है उस वुड की रॉ वो है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
W इज़ इक्वल टू होता है mg के। अब ये मैं इसका A पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। तो m किसके इक्वल हो जाएगा, W ओवर g के, ठीक है। तो इन दिस केस m इक्वल होगा, जो W है हमारे पास वो है जी, g की वैल्यू होती है हमेशा की तरह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W है हमारे पास 3.06, डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, एक नंबर एक ज़ीरो इशारिया एक नंबर और पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.306 किलोग्राम। या फिर अगर इसके ग्राम बनाने हैं तो ये जो किलो होता है ये 10⁻³ होता है, 0.306 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम, ये मैस होगा। इन दिस केस मैस विल बी इक्वल टू, जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 नंबर आगे आ जाएगा, क्योंकि 10⁻³ है, ये बन जाएगा 306 ग्राम, ठीक है। अब ए पार्ट में हमारे पास मैस जो है वो फाइंड आउट हो गया, रॉ हमारे पास मौजूद है। तो जो डेंसिटी है ये इज इक्वल टू होती है मैस बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ही हमने इसका यहाँ से कैलकुलेट करना है। सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मैस बाय डेंसिटी के, ठीक है। और वॉल्यूम इक्वल होगा जी, मैस है इसका 306 ग्राम बाय, और इसकी जो डेंसिटी हमारे पास गिवन है वो है जी 0.6। अब 306 को वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर 0.6 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो है कंप्लीट 510। वॉल्यूम है हमारे पास 510 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। सेकंड इसके बी पार्ट के लिए हम इसको हल करते हैं। ये कह रहा है कि ब्लॉक का वॉल्यूम आपने बताना है। अगर उसकी जो डेंसिटी है, जिस पानी में उसको डिप किया जा रहा है, उसकी जो डेंसिटी है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है, और जो रॉ की कीमत है यानी कि जो डेंसिटी है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई है, ठीक है। और जो मैस है वो हमने ये लास्ट में कैलकुलेट किया है, वो है 306 ग्राम। अब वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इधर ऊपर आ जाएगा तो डेंसिटी उसकी जगह नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, मैस बाय डेंसिटी, यानी कि मैस है जी 306 बाय 0.9। अब 306 को वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर 0.9 से डिवाइड किया तो हमारे पास पेट आंसर आता है, वॉल्यूम V जो है वो इक्वल टू है 340 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज आवर सेकंड आंसर। नाउ क्वेश्चन 7.11, the diameter of a piston of hydraulic press is 30 centimeter. How much force is required to lift a car weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter? एक लिफ्टर है, अब जिस साइड से कार को उठाना है वहाँ पे जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसके जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है, और जिस साइड से उसको प्रेस करना है वहाँ पे जो पंप है उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। कार का जो वेट है वो 20,000 न्यूटन है। तो बताएं कि फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी उस वेट को उठाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा नोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर,
ठीक है। इस क्वेश्चन का एक हिस्सा हाइड्रोलिक प्रेस से है, दूसरा हिस्सा जो है वो जो पंप है उसके प्रेस से है, और फिर तीसरे हिस्से में जो है वो हमें फोर्स मालूम होगी जिसके ज़रिए उस कार को उठाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ हाइड्रोलिक प्रेस से। हाइड्रोलिक प्रेस, उसका जो डायमीटर है डी वो है जी 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस किसके बराबर होता है? डायमीटर बाय 2, यानी कि 30/2, 2 1s are 2, 1 3 10, 2 5s are 10, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब रेडियस हमने क्यों निकाला है? ये मालूम करने के लिए कि उस प्रेस का एरिया क्या है। जो प्रेस है वो सर्कुलर शेप में होता है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको हम हल करेंगे। 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, और जो आंसर आया है 4950, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास आंसर आता है 707.14। जो हाइड्रोलिक का जो एरिया है वो है 707, सॉरी इसमें एक गलती हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स का 1 मीटर होता है, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड करूँगा, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएं, उसके डिफरेंस पे डिवाइड करते हैं, ये होगा 0.15। ठीक है, अब इसके मुताबिक एरिया में हम पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा जी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 का जो स्क्वायर है वो बनता है जी 0.0225, 0.0225। ठीक है, अब 22 को मल्टीप्लाई किया 0.0225 से, हमारे पास आंसर आया 0.495। इसको डिवाइड किया 7 से, तो जी आंसर है 0.0707। जो मीटर्स के अंदर अब जो पिस्टन का एरिया निकला है, हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का वो जो एरिया निकला है वो है जी 0.0707। ठीक है, मीटर्स के। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप अब हम देखते हैं जी वो जो प्रेस है जिसके ज़रिए उसका जो उसको प्रेस किया जाता है उसके पिस्टन का एरिया क्या है। पंप प्रेस। ठीक है, इसका जो डायामीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। रेडियस किसके बराबर होगा जी? डायामीटर बाय 2, यानी कि 3/2। 3 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर है जी 1.5, और अगेन ये जो 1.5 है ये हमारे पास सेंटीमीटर में है। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर है जी 0.015। रेडियस है जी 0.015 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब
इस प्रेस का एरिया क्या है वो मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला, सर्कल वाला फार्मूला A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्र। पाई है जी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.015 का स्क्र। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा। 0.015 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, ये बनता है जी 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। आंसर को मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट 22 से, 4.95 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ और डिवाइड कर दिया इसको 7 से। तो जी आंसर है 7.07 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। 7.07 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक आके जो हमारे पास जो पंप का प्रेस है उसका एरिया जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने फोर्स मालूम करनी है कि जो 20,000 न्यूटन की जो कार है उसको उठाने के लिए जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी। उस फोर्स को मालूम करने के लिए जो हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला है वो है F1/A स्मॉल ए इज इक्वल टू F2/कैपिटल ए। ठीक है, अब हमारे पास F2 की जो फोर्स है 20,000 न्यूटन वो मौजूद है। ठीक है, ए स्मॉल ए जो छोटे पंप का जो उसके प्रेस का जो एरिया है वो भी मौजूद है, उसके जो हाइड्रोलिक प्रेस का एरिया भी मौजूद है। फोर्स हमने मालूम करनी है, तो F1 किसके बराबर होगी, ये होगी जी बाय कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए, यानी कि F2 है जी हमारे पास 20,000 बाय, अब हमारे पास जो बड़े जो प्रेस का एरिया है 0.0707 और जो छोटे जो उसका जो पंप का जो प्रेस है उसका एरिया 7.07 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ है जी -4। ठीक है, 20,000 को मल्टीप्लाई किया 7.07 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ से, तो हमारे पास आंसर है जी 14.14। ठीक है, इसको डिवाइड किया 0.707 से, तो हमारे पास आंसर है जी 200। वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है मैंने ये सॉल्व किया है, तो आप लोग भी इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करके मेरे पास इसका आंसर है जी 200 न्यूटन की जो फोर्स है वो उस गाड़ी को 20,000 न्यूटन जिसका वेट है उसको उठाने के लिए चाहिए होगी। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 7.12, अ स्टील वायर of cross-sectional area 2 multiplied by 10⁻⁻⁵ meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 4,000 Newton. Find the Young's modulus of the wire. Length of the wire is 2 meter. 2 मीटर की एक तार थी, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर फोर्स लगाई गई वो है जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर। 2 मिलीमीटर जो है वो वायर स्ट्रेच हो गई और जो फोर्स लगी वो थी 4,000 न्यूटन, उसकी जो अमाउंट थी 4,000 न्यूटन। यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर जो है वो मालूम करना है। मैं क्वेश्चन का डाटा लिखता हूँ। सबसे पहले एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है जी
2 multiplied by 10 raised to the power -5 मीटर स्क्वायर। फोर्स जो लग रही है वो है जी 4000 न्यूटन। अच्छा, अब उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है L0 वो है जी 2 मीटर। वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 2 मीटर। डेल्टा L यानी कि चेंज इन लेंथ जो है, कितनी लेंथ चेंज हुई है, यानी कितना उस पर फ़र्क पड़ा है, 2 मिलीमीटर का। 2 मिलीमीटर जो है वायर स्ट्रेच हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब जो इसका यंग्स मॉडुलस है y वो हमने मालूम करना है। अब अगर मैं इस डेल्टा L को लूँ कि 2 मिलीमीटर जो है वो ये वायर स्ट्रेच हुई है, तो 2 मिलीमीटर का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस y जो है वो बराबर होता है F L0 ओवर A डेल्टा L। ठीक है। फोर्स है जी हमारे पास 4000 न्यूटन। L0 है जी हमारे पास 2 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 और डेल्टा L है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। ये है जी यंग्स मॉडुलस। ठीक है। तो y यहाँ पे किसके बराबर होगा, 4 2s are 8000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। EXP के बटन से लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8। ठीक है। 8000 को 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11। यानी कि y यंग्स मॉडुलस जो है वो इक्वल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर +11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा इसको यंग्स मॉडुलस है एंड दिस इज़ आवर आंसर। इसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे, आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, कोई पॉइंट क्लियर होने से रह गया हो, तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगर उसको कमेंट सेक्शन में मैं आंसर ना कर पाया, कोई लंबा क्वेश्चन हुआ, तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो नहीं बना दूंगा। आप मुझे इजाज़त दें इस बात पे कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।